गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं श्रीकांत कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बहुपद के भाग पढ़ाने वाला हूं, प्रश्नावली 2.3। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को आप लगातार देख ले ताकि आपको मैं जो भी पढ़ाया हूं वो अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में शेयर कीजिए ताकि आपके साथ वो भी पढ़ सके और तैयारी कर सके। मेरे विद्यार्थियों, मैं भी बहुत गरीब फैमिली से हूँ और पढ़ लिख कर आज अच्छे नौकरी पद पर हूँ, काम काज कर रहा हूँ। आप भी तैयारी कीजिए। मेरा मोटिव यही है कि मेरे पास जो ज्ञान है वो आपको बांटूं, आपको सिखाऊं, आप भी सीखिए और आगे बढ़िए। इस सब का मैं PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, वहाँ से आप लोड कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो जुड़िए और लोग को जोड़िए। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसकी सफलता मुझे मिले, इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब करवाइए। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुपद की भाग की। इससे पहले मैं गुना करने का नियम सिखाया था कि कैसे गुना करना है। तो सबसे छोटे प्रश्न से शुरू करते हैं कि बहुपद के भाग में जो है दो मान देता है। एक मान को हम p × x मानते हैं, तो हम एक ही से शुरू करते हैं। ये प्रश्नावली कितना है? प्रश्नावली है 2.3। प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, तो एक में आपको दिया है एक p × x है। तो p × x जो है वह दे रहा है आपको कितना? तो दे रहा है x³ - 3x² x³ - 3x² प्लस 5x - 3। प्रश्न एक बार फिर से दोहरा, x³ - 5x² प्लस 3x² प्लस 5x - 3। एक दिया है आपको क्या चीज़? तो एक दिया है g × x। तो g × x जो है वो है x² - 2। मतलब जो है p × x में g × x से भाग करना है। तो आपको x² - 2 से भाग करना है किस में? x³ - 3x² प्लस 5x और -3। ये है बहुपद का भाग। मतलब p × x में जो है वो g × x से भाग देना है। अब भाग का कुछ नियम है, उस नियम को समझते हैं। नियम यह है कि आपको भाग का जो पहला संख्या है और ये पहला संख्या है, मतलब ये पहला संख्या, इसको आपको गुना करके बराबर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो ये पहला संख्या को इसको गुना करके बराबर करना पड़ता है। दूसरा संख्या बराबर हो या ना हो, लेकिन पहला संख्या जो है, यह संख्या और ये भाग का पहला संख्या जो है वो हर हाल में बराबर होना चाहिए, घात भी और संख्या भी। तो देखिए बराबर करते हैं। तो यहाँ पर तो संख्या नहीं है लेकिन घात है। तो x के घात 2 है। तो x के घात 2 है तो उसको 3 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो x से गुना करना पड़ेगा। अगर x के घात 2 है, और x के घात 4 पुराना है तो उसको कितना से गुना करना पड़ेगा? तो x के घात 2 से ही गुना करना पड़ेगा, क्योंकि घात जुड़ता है। क्या होता है? घात जुड़ता है। समझ लिया आप? जैसे आपको x के घात 2 है, इसको 3 पुराना है तो इसी पे कितना से गुना करना पड़ेगा? x से। अगर x के घात 2 है, अगर आपको x के घात कितना पुराना है, इसको आप गुना करेंगे तो x के घात 3 चला आएगा। अगर x के घात 2 है, अगर आपको x के घात 4 पुराना है तो इसको x के घात कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। तभी x के घात कितना आएगा? 4 आएगा। संख्या है तो संख्या तो बराबर हो जाएगा, उसमें आप गुना कर दीजिएगा। लेकिन घात क्या होता है? देखिए घात जुड़ रहा है, यहाँ 2 और 2 4, 2 और 1 3। तो याद कर लीजिएगा कि घात क्या है। तो घात बराबर करने के लिए उसमें गुना करना पड़ेगा। और
देखिएगा, अगर 2 है 3 पुराना है तो 1 से करना पड़ेगा, तो हम आपको वैसे वैसे बताएंगे। चलिए ये पहला भाग समझते हैं। तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ समझ रहे हैं, तो यहाँ पर x से घात 2 है, 3 पुराना है, तो हम x से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, x से। तो x से गुना करेंगे तो x के घात 2 इससे गुना करना है इसमें, तो यह लिखा है तो इससे दोनों में गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x के घात 3। x से गुना करेंगे जब -2 में, तो कितना जाएगा, ये जाएगा -2x। तो संख्या जो है, जो जिस जाति का है वही लिखना है। मतलब यह है कि x से घात अगर 3 है तो उसके साथ लिखना है, अगर x से घात 2 है तो 2 वाला के साथ लिखना है, और x से घात वाला है तो उसको x के साथ लिखना है। जैसे इसको गुना किए तो -2 गुने x, तो ये -2x आएगा। कहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा। कितना, तो 2x। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, भाग में घटाते हैं। क्या करते हैं, भाग में घटाते हैं। तो घटाते हैं तो घटाने से क्या होता है कि जो संख्या है उसका चिन्ह बदलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, तो जो नीचे वाली संख्या है आपका, यह वाला और यह वाला, इनका चिन्ह बदलना पड़ता है जब घटाइएगा। तो वह प्लस है तो माइनस हो जाता है, और माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब घटाव का चिन्ह, यहाँ क्या करते हैं, भाग में हम लोग घटाते हैं, तो जब घटाएंगे तो जो भी संख्या ये नीचे वाला है उनका चिन्ह जो है बदल जाएगा। घटाव का चिन्ह हम बीच में दे रहे हैं, तो ये क्या है, ये x प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। अब ये जो है, ये प्लस ये माइनस क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ से -3x है तो ये उतर जाएगा। अब यहाँ +5x और +2x हो गया, ये माइनस से क्या हो गया, प्लस में, तो ये +2x हो गया। तो कितना हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 7x, और ऊपर से -3 को हम उतार लेंगे। अब आपका यह हो गया। मैं आपको समझाऊंगा, 3-4 प्रश्न पढ़ाऊंगा जिसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कितना पुराना है हमको पुराना है -3x²। तो पहले माइनस है तो पहले यहाँ देख लेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा। x² तो है, यहाँ भी x² है तो घात पुर गया, तो अब 3 से गुना करेंगे। तो 3 गुने x² तो कितना हो जाएगा, -3x²। यह माइनस कितना है, माइनस और माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये जाएगा 2 3 6, तो 6 कहाँ लिखाएगा, ये 6 संख्या है तो संख्या के साथ लिखाएगा। संख्या है तो कहाँ लिखाएगा, वो संख्या के साथ लिखाएगा। मतलब जो जिस जाति का है उसी जाति के साथ लिखना है। स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ, संख्या है तो संख्या के साथ, x वाला है तो x वाला के साथ। अब क्या करना है, इसको घटाना है। तो मतलब चिन्ह चेंज करेंगे। क्या करेंगे, ये घटाव करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये वाला आपका कट जाएगा। अब पहला जो है जब बराबर हो जाता है तो हर हाल में कट जाता है। अब 7x का कुछ नहीं हुआ तो ये 7x का 7x उतार देंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो ये -3 और -6 कितना हो जाएगा, -9। तो इसमें आपको कह रहा है कि आपको लिखना है क्या चीज़, भागफल और शेषफल लिखना है कि कौन भागफल है, क्या मैं भागफल आपका क्या आया है। तो भागफल कितना आया आपके पास, तो भागफल जानते हैं कि यह होता है। तो ये भागफल कितना आया है, x - 3। और शेषफल कितना आया, तो शेषफल जो है आपके पास, शेषफल कितना आया, तो 7x - 9। तो यह सिंपल भाग था, मैं आपको समझा दिया हूँ। अब मिटाकर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न में। हम इसी तरह आपको 3-4 प्रश्न समझाएंगे जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए मिटाते हैं, उसके बाद फिर आपको दूसरा प्रश्न हम समझाएंगे। तो आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न हल्का लेते हैं एक। तो दूसरा प्रश्न जो है इसी प्रकार का है, 3 नंबर। तो 3 नंबर आप खुद से बनाएंगे, बन जाएगा। मैं
प्रश्न नंबर 2 ले रहा हूँ, प्रश्न नंबर 2। तो 2 में क्या है, 2 में दिया है p इंटू एक्स, तो p इंटू एक्स है बराबर x के घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 4x प्लस 5, x के घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब g इंटू एक्स क्या है, g इंटू एक्स जो है आपका वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इसको उल्टा है सीधा कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये समीकरण के बहुपद के जैसा होना चाहिए, तो अब बहुपद के जैसा आ गया। तो अब इसको बनाते हैं, तब इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इससे भाग देंगे कितना में, एक्स के घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। आइए इसको भाग देते हैं। तो अब कितना पुराना है आपको, अब पहला संख्या यह है, पहला संख्या यह है, तो पहला संख्या और पहला संख्या पुराना पड़ेगा। तो यहाँ x के घात कितना है, 2 है, तो 4 पुराने के लिए कितना करना पड़ेगा, 2, x के घात 2 से गुना करना पड़ेगा। तो x के घात क्या कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। तो गुना करते हैं क्या हो गया, ये हो गया x के घात 4, इससे गुना करेंगे इसमें, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो कितना जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, ये जाएगा x के घात 3, क्या जाएगा, थोड़ा इसको और हम लिखते हैं इधर, x के घात 4 ये माइनस x के घात 3 आई प्लस क्या चीज़, एक्स स्क्वायर। क्यों लिखे हम, क्योंकि अब x के घात 3 वाला तो इसमें कोई संख्या है ही नहीं, इसलिए हम इसको थोड़ा इधर लिखे हैं। फिर समझ लीजिए, तो x से इससे गुना होगा तीनों में, तो x के घात 2, x के घात 2 तो x के घात 4, ये माइनस प्लस माइनस, x के घात 2 और x तो x के घात 3, ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे हम, घटाव करेंगे तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये क्या होगा, कट जाएगा। अब ये बच गया प्लस x3, इसका कुछ नहीं है। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस में जुड़ जाएगा कितना, तो ये 4x स्क्वायर, ऊपर से एक संख्या उतार लेते हैं, 4x प्लस 5 भी उतार लेते हैं पूरा, उसके बाद जहाँ आएगा से लिख देंगे। अब पुराना है कितना, x के घात 3, तो यहाँ x के घात 2 तो है, तो क्या करेंगे हम प्लस x से गुना करेंगे, तो प्लस x से गुना करेंगे तो x के घात 3, ये प्लस ये माइनस और प्लस माइनस कितना जाएगा, यह जाएगा एक्स स्क्वायर, यह जाएगा प्लस x, ये आ गया x3 गुना किए माइनस प्लस माइनस, x गुने x तो एक्स स्क्वायर और प्लस x। इसमें गुना बहुत हिसाब से किया जाता है और घटाया भी बहुत हिसाब से जाता है, ताकि आपके गुना करने में और घटाने में गलती ना हो। तो चिन्ह बदलेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, ये घटेगा अब कितना, तो माइनस बचेगा 3x स्क्वायर, ये माइनस 4x स्क्वायर है। जब चिन्ह बदलते हैं ना, तो इस बीच वाले चिन्ह का वैल्यू खत्म हो जाता है। क्या होता है, बीच वाला जो चिन्ह बच रहा है उसका वैल्यू खत्म हो जाता है, नीचे वाला चिन्ह जो बदले हैं उससे मान बढ़ता है। 3x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 5। अब क्या है, एक्स स्क्वायर तो है ये है, अब यहाँ कितना पुराना है 3, तो यहाँ माइनस है तो माइनस गुना कर देंगे माइनस 3 से, तो कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 3, घटाएंगे इसको तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना जाएगा 8 आ जाएगा आपके पास। तो इसमें भागफल कितना आया, तो इसमें भागफल आया आपके पास, इसमें भागफल आया आपके पास कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
-3, शेषफल कितना आया, तो शेषफल जो है आपके पास, शेषफल आया कितना 8। तो ये रहा आपका आंसर, ये दोनों जो है आपका क्या है आंसर है। तो मैं कोशिश किया आपको अच्छे से समझाऊं, 2 प्रश्न पढ़ाया हूं, फिर अगला प्रश्न पढ़ाता हूं।